नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और हमारी ये क्लास है वर्क एंड टाइम की, 4th क्लास होगी ये। ठीक है, 3 क्लासेस हम ऑलरेडी ले चुके हैं इसकी, जिसमें पहली क्लास में मैंने आपको कराया था थ्योरी, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो कराए थे। ठीक है, सेकंड और थर्ड क्लास में मैंने क्वेश्चन कराए थे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, कुछ क्वेश्चन टाइप 4 के भी कराए थे। ठीक है, टाइप 4 के कुछ क्वेश्चन रह गए और टाइप 5 के रह गए, वो हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। और आज हम वर्क एंड टाइम का जो अपना चैप्टर है वो फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि वो लास्ट वीडियो होगी, बट उसमें हो नहीं पाया, क्वेश्चन काफ़ी सारे थे और वीडियो भी लगभग 1 घंटे की हो चुकी थी। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा करना भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने वो बीच में रोक दिया था। बट आज ये लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और ये टाइप 4 के ही अगेन क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे अभी भी। ठीक है, और टाइप 4 का ये पहला क्वेश्चन हमारा जो कहता है कि 20 व्यक्ति एक कार्य को 220 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, परंतु 90 दिनों के अंत में 20 अतिरिक्त पुरुष कार्यरत किए जाते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 20 व्यक्ति एक काम को 20 व्यक्ति एक काम को, यानी कि हम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं M1 20 व्यक्ति एक काम को 220 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, परंतु 90 दिनों के अंत में 20 अतिरिक्त पुरुष कार्यरत किए जाते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे। ये कह रहा है कि जो 20 व्यक्ति हैं वो 220 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं, तो पूरा काम कितना हो गया, 0 0 बाई दूनी 44, 4400 यूनिट हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 90 दिनों तक तो वो 20 व्यक्ति काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद 20 व्यक्ति और लगा दिए जाते हैं। ठीक है, तो 90 दिन का 20 व्यक्तियों का काम कितना हो गया, 9 दूनी 1800। ठीक है, तो 1800 यूनिट तो उन्होंने कर लिया। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, बचा हुआ काम कितना हो गया, 4400 माइनस 1800। ठीक है, 0, 14 में से 8 गए 6 और 3 में से गया 2, यानी 2600 यूनिट और बच रहा है काम हमारा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 20 अतिरिक्त पुरुष और लगाए जाते हैं। अब टोटल मैन कितने हो गए, मैन हो गए टोटल 40। ठीक है, अब जो 40 मैन है वो 2600 यूनिट काम को करने में कितना टाइम लेंगे, तो 2600 यूनिट काम है, 40 मैन है, 0 से 0, 4 6 24, 2 बचे 4 5 20, यानी कि वो 65 दिन और लेने वाले हैं। ठीक है, 20 दिनों तक काम करा, 90 दिनों तक काम करा, 20 लोगों ने 1800 यूनिट कर लिए, बचे 2600 यूनिट। उन 2600 यूनिट को 20 व्यक्ति पहले, 20 और मिल गए, 40 मिलके करेंगे तो 65 दिनों में खत्म कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 450 व्यक्ति किसी अपार्टमेंट के निर्माण का कार्य 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये कह रहा है, जैसे हम ऐसे ले सकते हैं भाई, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था M1D1H1 अपॉन W1 और M2D2H2 अपॉन W2। ठीक है, अब यहाँ मैन कितने, 450 व्यक्ति। ठीक है, और ये कह रहा है कि 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, काम वही सेम है, एक मान लिया। आर यहाँ पे दिए हुए नहीं है। अब ये M2 की तो वैल्यू पूछ रहा है और D2 हमें दिया हुआ है 30, H यहाँ पे भी नहीं है, वर्क वही सेम है। ठीक है, देखते हैं कितना निकलता है। 30 से इसको काटो, 15 बार कट गया, तो टोटल मैन की संख्या कितनी आ गई, 15 दूनी 300। ठीक है भाई, जिस काम को 20
दिनों में 450 व्यक्ति कर रहे थे, अगर 30 दिनों में करना है तो उसके लिए 300 लोग चाहिए होंगे। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्यालय में 75 कर्मचारी एक परियोजना को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला बताया था आपको, M1D1 MD यानी टोटल वर्क हमें निकालना है मैन इंटू डेज करके, तो M1D1 और M2D2 करके हम इसे कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना है हमारा भाई, 75 कर्मचारी हैं और 60 दिनों में काम पूरा हो रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 15 कर्मचारियों ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और परियोजना 60 दिनों में पूरी हो गई, 65 दिनों में। लेकिन ये कह रहा है कि 15 कर्मचारियों ने कुछ दिन बाद छोड़ा, बचे कितने, 75 में से 15 गए तो बचे कितने, 75 माइनस 15 60। भाई 60 कर्मचारियों ने तो पूरे 65 दिन काम करा, क्योंकि 75 टोटल कर्मचारी थे, कुछ दिन बाद 15 छोड़ गए और काम पूरा हो रहा है 65 दिनों में, तो 15 ही तो बीच में छोड़ गए, 60 ने तो पूरे 65 दिनों तक काम किया, तो 60 बंदों का 65 दिन का काम। ठीक है, प्लस जो 15 बंदे छोड़ के गए उन्होंने कितने दिन काम किया, D2 निकालना है। ठीक है, देखते हैं। 15 एकम 15, 15 चौका 60 और 15 चौका 60। ठीक है, कितना हो गया, 75 दूनी 150 दूनी 300 बराबर 65 दूनी 130 दूनी 260 बराबर D2। ठीक है, सॉरी प्लस D2। अब D2 कितना आ गया, 300 में से 260 घटा दो 40, यानी कि जो 15 बंदे छोड़ के गए उन्होंने 40 दिन तक काम किया और 40 दिन काम करने के बाद उन्होंने काम को छोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं, भाई 4 मैन प्लस 6 वुमेन किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 8 दिनों में कर रहे हैं। और जबकि 3 पुरुष प्लस 7 विमेन 7 महिलाएं उसी सेम काम को 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो 10 महिलाएं, सिर्फ महिलाएं इस काम को कितने दिनों में करेंगी। देखते हैं, यहाँ पे इसको काट लो, ये 2 से 4 बार और ये 2 से 5 बार, गुणा कर लो अंदर, 4 चौक 16M प्लस 6 चौक 24 विमेन बराबर 5 का अंदर गुणा करो, 5 दिया 15 मैन प्लस 7 पंजे 35 विमेन। ठीक है, मैन को इधर ले जाओ, 16 में से 15 गए, 1 मैन बचा बराबर, विमेन को इधर ले जाओ, 35 में से 24 गए, 11 विमेन बची। ठीक है, इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो मैन की तो आ गई 11 और विमेन की आ गई 1। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले रूल से हम यहाँ करेंगे, अगर हम करें M अपॉन विमेन तो ये 11 तो यहीं के ही रह जाएगा और ये 1 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो मैन की 11 हो गई और विमेन की 1 हो गई। ठीक है, अब निकालेंगे हम टोटल वर्क कितना है। हमें पता है कि 4 मैन प्लस 6 विमेन किसी काम को 8 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 गुणा मैन की इफिशियंसी 11 है प्लस 6 विमेन की 1 है, तो 6 इंटू 1 इंटू 8 कितना हो गया, 11 चौक 44 और 6 50 गुणा 8, 8 5 40 यानी 400 यूनिट टोटल वर्क हो गया हमारा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 10 महिलाएं कितने दिनों में करेंगी, तो 10 विमेन द्वारा लिया गया समय। ठीक है, कितना होगा भाई, टोटल वर्क है 400 यूनिट और 10 विमेन यानी 10 गुणा विमेन की इफिशियंसी 1 है, तो 400 बटे 10। ठीक है, 0 से 0 कट गया, यानी अगर 10 विमेन उसी काम को करेंगी मिलके तो टोटल 40 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 4 पुरुष और 5 स्त्रियां, 4 मैन 5 विमेन किसी काम को करते हैं 15 दिन में। ठीक है, और जबकि 9 पुरुष और 6 स्त्रियां यानी 9 मैन और 6 विमेन इसको करते हैं 10 दिन में। ठीक है, तो उसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों को 13 स्त्रियों की सहायता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले तो हम इनकी इफिशियंसी निकाल देते हैं, 5 से 3 बार 5 से 2 बार। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए और उसकी बारीकियां निकालना आना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, 3 का अंदर गुणा करो 12 मैन प्लस 3 पंजे 15 विमेन बराबर 2 का अंदर गुणा करो 18 मैन प्लस 12 विमेन। ठीक है, मैन को इधर ले आओ, विमेन को इधर ले जाओ। ठीक है, विमेन को इधर लाए, 15 में से 12 गए, 3 विमेन बची बराबर 12 को इधर ले गए, 18 में से 12 गए, 6 मैन बची, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। विमेन की इफिशियंसी 2 आ गई, मैन की 1 आ गई। ठीक है, विमेन की इफिशियंसी 2 आ गई, 3 विमेन 12 6 मैन, 9 दूनी 18, 6 स्त्रियां 6 विमेन 4 मैन 5 विमेन। ठीक है, सही है। तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क कितना आ गया, 4 मैन प्लस 5 विमेन इंटू 15। तो 4 गुणा मैन की इफिशियंसी 1 है प्लस 5 गुणा विमेन की इफिशियंसी 2 है गुणा 15। ठीक है, तो 4 एकम 4 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14 गुणा 15, 15 चौका 60, 15 एकम 15 और 6 21, 210 यूनिट टोटल काम हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 7 दिनों में काम पूरा करना है। ठीक है, उसको 7 दिनों में काम पूरा करना है और 13 स्त्रियों के साथ कितने पुरुष लगने चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, अब हमें यहाँ टाइम कितना दिया हुआ है, 7 दिन, टोटल वर्क है 210 यूनिट, इफिशियंसी ये कह रहा है कि 13 स्त्रियों के साथ, यानी 13 स्त्री यानी विमेन की इफिशियंसी 2 है प्लस हमें मैन और लेने, कितने मैन लेने हैं भाई, मैन गुणा मैन की इफिशियंसी हमने ले ली। ठीक है, तो कितना हो गया, देखो 7 से इसको काट लो 30 बार। ठीक है, ये हो गया 26 प्लस एम, 26 प्लस एम, इसको हम इधर ले गए उठा के। ठीक है, 26 प्लस एम बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। ओके, एम निकालो, 30 माइनस 26 4, यानी कि 13 औरतों को सेम काम करने के लिए 4 पुरुषों की और आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, भाई ये कह रहा है टोटल यूनिट हमारा 210 यूनिट काम आ गया। अब ये कह रहा है कि भाई 7 दिन में 13 महिलाएं और उनके साथ कुछ पुरुष हैं और इस काम को खत्म कर लेते हैं। तो 7 दिन ये टाइम दे दिया हमारा, ये टोटल वर्क 210 यूनिट अपॉन में हमें टोटल इफिशियंसी चाहिए, तो 13 महिलाएं, महिलाओं की इफिशियंसी 2 तो 26 हो गई, प्लस मैन की इफिशियंसी 1 तो प्लस एम, 26 प्लस एम, 7 से ये 30 बार कट गया, इसको हम यहाँ ले आए 1 की जगह पे 7 एकम 7, ये 30 बार और ये बराबर में 30, 30 में 26 गया, 4 मैन हमें टोटल चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 5 पुरुष 5 मैन किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं और 10 महिलाएं यानी 10 विमेन उसी काम को 15 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, तो 2 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर कार्य शुरू करते हैं। पहले हम इनकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं, 10 से ये 2 बार कट गया और 5 से ये 3 बार कट गया। ठीक है, अब यहाँ का बचा 2m बराबर 3w, तो m की इफिशियंसी 3 आ गई और w की 2 आ गई। ठीक है, ये इसकी इफिशियंसी और ये इसकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, टोटल वर्क 5m इंटू 20, 5 इंटू m गुणा m की वैल्यू 3 है यहाँ पे, तो 5 गुणा 3 गुणा 20। ठीक है, 5 थी 15 और 15 दूनी 30 यानी 300 यूनिट। ठीक है, 300 यूनिट आ गया टोटल वर्क। अब ये कह रहा है कि 2 पुरुष और 6 महिलाएं काम शुरू करते हैं, 5 दिन तक करते हैं। ठीक है, तो 2 मैन और 6 विमेन काम शुरू करते हैं और 5 दिन तक करते हैं, तो कितना काम हो गया, 2 गुणा 3 प्लस 6 गुणा 2, ठीक है, गुणा 5, यहाँ m और w की वैल्यू रख दी मैंने, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 पंजे 90, मतलब 5 दिन में उन्होंने 90 यूनिट काम कर दिया।
5 दिन बाद 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया और एक नया पुरुष काम करने के लिए शामिल हो गया। तो नई इफिशियंसी क्या हो गई? नई इफिशियंसी हो जाएगी कि 3 महिलाओं ने काम छोड़ दिया, तो महिलाएं तो पहले 6 थी, 3 ने काम छोड़ दिया तो 3 ही बची। लेकिन एक नया पुरुष शामिल हो गया। पुरुष पहले कितने थे? 2, एक और आ गया तो 3 पुरुष हो गए। ठीक है, अब ये काम कर रहे हैं, ये समूह कार्य के अंत तक काम जारी रखता है, तो शेष कार्य को वो कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, तो अब इनको काम करना है बचा हुआ। काम कितना बचा? 300 यूनिट था, 90 यूनिट ऑलरेडी हो गया, तो 210 यूनिट काम बचा। ठीक है, 210 यूनिट काम बचा। अब टाइम कितना लगेगा ऐसे करने में? 210 यूनिट ये, और ये वाली इफिशियंसी यानी कि 3 गुणा 2 विमेन की इफिशियंसी है, प्लस 3 गुणा 3 ये मैन की इफिशियंसी हो गई। ठीक है, 210 बट्टे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 9 और 6 15, काट लो। 15 एकम 15, कितना बचा? 6 और 15 चौका 60, यानी 14 दिन और लगने वाले बचे हुए काम को करने में। भाई 5 दिनों में 2 महिलाओं और 2 पुरुषों 6 महिलाओं ने ये काम 90 यूनिट कर लिया, बचा 210 यूनिट। 210 यूनिट को उसमें 3 महिलाएं छोड़ गई तो 3 ही बची, पुरुष एक और ऐड हो गया तो 3 हो गए। इनकी इफिशियंसी 15 आ गई टोटल। 210 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो बाकी का बचा हुआ काम 14 दिन में फिनिश हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिनों में खोद सकते हैं। तो 32 पुरुषों को उसी तालाब को 20 दिनों में खोदने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा प्रतिदिन? ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा M1D1H1 अपॉन W1, M2D2H2 अपॉन W2। अब काम तो दोनों ही जगह सेम है। M1 कितना है? 30 पुरुष, D1 16 दिन, प्रतिदिन 8 घंटे काम कर रहे हैं, काम सेम है। अब ये कह रहा है कि 32 पुरुष M2 और 20 दिन D2B और H2 हमें निकालना है और काम वही सेम है। ठीक है, काटो। ये 10 से 2 बार और ये 10 से 3 बार, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी H2 बराबर कितना आ गया? 3 दूनी 6R, यानी प्रतिदिन 6 घंटे उन्हें काम करना होगा। उसी सेम काम को 32 पुरुषों द्वारा 20 दिन में खोदने के लिए 6 घंटे प्रतिदिन काम उन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार ने एक काम को 20 दिनों में पूरा करने के लिए 69 श्रमिकों को नियुक्त किया। कितना? 69। ठीक है, काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों को नियुक्त करना चाहिए? तो ये कह रहा है कि भाई M1 D1 अपॉन W1, M2 D2 अपॉन W2। अब यहाँ W1 W2 तो बराबर है, काम सेम ही है। ठीक है, M1 कितना है? 69, D1 कितना है? 20 दिन, और M2 हमें निकालना है, और D2 कितना है? 12 दिन। ठीक है, तो काटो। नहीं कट रहा, 3 से काटते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 से इसको काटो 5 बार। M2 बराबर कितना आ गया? 115। भाई 23 धाम 230, पंजे 115। ठीक है, 115 श्रमिक हमें लगाने होंगे और। ठीक है, काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 115 हमें श्रमिक लगाने होंगे। या तो कह सकते हो कि 115 टोटल लगाने होंगे, या कह सकते हो कि 69 तो पहले से ही लगे हुए हैं और इसमें से 69 घटा दो तो 46 बचेगा। अब ये क्या कह रहा है कि कितने और श्रमिकों को नियुक्त करना पड़ेगा? तो टोटल तो 115 लगाने पड़ेंगे अगर 12 दिन में करना है तो, लेकिन 69 पहले से लगे हुए हैं तो 69 घटा दो, यानी 46 श्रमिक और लगाने पड़ेंगे हमें अलग से। ठीक है, 46 श्रमिक और लगाने पड़ेंगे अलग से। ठीक है, ये आ जाएगा 46 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन,
देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क निकालें तो ये कह रहा है 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक काम को 20 दिनों में, यानी एक आदमी 20 दिनों में काम को कर सकता है। तो 20 यूनिट टोटल वर्क आ गया हमारा। ठीक है, ये नहीं कह रहा कि 5 व्यक्ति 20 दिन में कर सकते हैं, ये कह रहा है एक व्यक्ति 20 दिनों में कर सकता है। तो 20 यूनिट हमारा काम आ गया। अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा काम शुरू किया गया, अगले दिन एक और व्यक्ति आ गया और उसके प्रत्येक अगले दिन एक और व्यक्ति कार्य करने के लिए शामिल होता है। 5वें दिन से टीम के रूप में 5 व्यक्ति ही कार्य करते हैं, यानी 5वें दिन के बाद व्यक्ति नहीं बढ़ते। तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अब टोटल वर्क तो हमने निकाल लिया 20 यूनिट। अब हम देखते हैं कि पहले दिन कितने लोगों ने काम किया? एक ने, तो 1 यूनिट हो गया। दूसरे दिन एक और बंदा ऐड हो गया, ठीक है, तो 2 बंदे हो गए। अब दूसरे दिन, यानी ये दिन दूसरा, 2 बंदे, 2 यूनिट काम हो गया। दिन तीसरा एक और बंदा ऐड हुआ, 3 बंदे, 3 यूनिट काम हो गया, क्योंकि एक बंदा एक ही यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, चौथे दिन 4 बंदे, 4 यूनिट काम हो गया। पांचवें दिन 5 बंदे, 5 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 5वें दिन के बाद 5 ही बंदे काम करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। काम कितना हो गया? 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 यूनिट काम हमारा हो चुका है। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना है? 20 में से 15, 5 यूनिट काम और बचा। ठीक है, अब छठवें दिन 6th डे, 5 दिन तो वो हो गए। 6वें दिन काम कितना बचा? 5 यूनिट, और बंदे कितने? 5, क्योंकि वो कह रहा है 5वें दिन के बाद 5 ही बंदे काम करेंगे, तो 1 यहाँ पे वैल्यू आ गई, यानी कि 5 दिन तो ये हो गए हमारे और 1 दिन ये हो गया। ठीक है, वो 6वें दिन का जो काम बचा है 5 यूनिट, 5 बंदे मिलके कर दे रहे हैं उसको। तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना लगा हमारा? 5 दिन ये और 1 दिन ये, टोटल 6 दिन का टाइम लगा उस काम को फिनिश करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि n+15 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हैं। 8 दिन में किसी काम का 36% पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो n+9 व्यक्ति शेष काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 7 घंटे काम करता है। तो n की वैल्यू बतानी है। ठीक है, वही फॉर्मूला लगेगा, m1 d1 h1 अपॉन w1, m2 d2 h2 अपॉन w2, w2। m1 कितना है? n+15। ठीक है, d1 कितना है? 8, h1 कितना है? 9, w1 कितना है? 36। भाई 36% ही तो पूरा करते हैं वो। अब दे रखा है इसने n+1 m2 की वैल्यू, d2 20 दिन और h2 7 दिन, 7 घंटे, और काम कितना बचा? 36%, तो ये हो गया, बचा कितना? 64%। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट गया। ठीक है, और 4 से इसको काट लो, 4 निम 36, 16 चौक 64। ठीक है, देखते हैं क्या बचता है। 9 से 9 कट गया, यहाँ काटो 4 से 4 बार, 4 से 5 बार। ओके, ये कट गया। अब देखते हैं, ये 4 जो यहाँ आ रहा है इसकी इधर गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 4 गुणा 8 गुणा n+15। ठीक है, n+15 बराबर क्या है? n+9 और गुणा में क्या बचा? गुणा 5 गुणा 7। अब यहाँ पे काटा पीटी तो कुछ हो नहीं रही, सीधे सीधे गुणा ही करना पड़ेगा। 8 चौक 32 n प्लस 32 में 15 का गुणा करो, 15 दूनी 30, 15 थी 45 3 48, 480, और 7 पंजे 35 n प्लस 35 निम्मा, 9 पंजे 45, 4 और 9 थी 27 और 4 31, 315। ठीक है, इसको इधर ले आओ, 35 में से 32 गए, 3 n बचे, इसको ले आएंगे इधर,
ठीक है। तो 480 में से 315 घटा लो, 315 415 100 और 65 165 बचे। ठीक है, n बराबर कितना आ गया, 3 3 पंजे 15 3 पंजे 15, n की वैल्यू कितनी आ गई, 55 आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गई जी टाइप 5, ये लास्ट टाइप है हमारा, इसके कुछ क्वेश्चन है, इन्हें और करते हैं और हमारा चैप्टर फिनिश। ठीक है, एंड उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, नहीं आ रहे हैं कुछ कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और उसके अलावा आप फिर से एक बार वीडियो को देखिए, आप जितना ज़्यादा इन क्वेश्चंस को करेंगे, अगेन एंड अगेन देखेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ए और बी ने मिलके 1900 रुपए का एक काम पूरा किया। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 6 दिन काम किया। यदि ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः 4 और 3 के अनुपात में है तो ए द्वारा कितनी राशि प्राप्त की जाएगी। ठीक है, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ए और बी की इफिशियंसी दी हुई है। ठीक है, 4 और 3। हम ये भी जानते हैं नहीं, ये मजदूरी का अनुपात है। ठीक है, ये वेजेस का अनुपात है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो वेजेस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टू इफिशियंसी के। ठीक है, यानी इफिशियंसी का जो अनुपात होगा वही वेजेस का होगा, तो इसे हम इफिशियंसी भी बोल सकते हैं 4:3। अब ये कह रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया, तो ए का काम कितना हो गया, ए का काम हो गया 4, इसकी इफिशियंसी है, 5 दिन काम किया तो टोटल 20 यूनिट काम किया इसने। ठीक है, ए ने। और बी का काम निकाले हम, तो बी ने काम किया 6 दिन, इफिशियंसी है उसकी 3, बी ने 18 यूनिट काम किया। ठीक है, इनका टोटल काम कितना हो गया, 38 यूनिट। 38 यूनिट, और ये क्या कह रहे हैं कि जो टोटल काम है उसके 1900 रुपये इन्हें मिले, यानी 38 यूनिट काम करने के 1900 रुपये मिले। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 38 19 गुना 50, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 50, 38 पंजे 190, तो 50 यूनिट आ गई, 50 वैल्यू आ गई एक यूनिट की। अब ये कह रहा है कि ए द्वारा कितनी राशि प्राप्त की जाएगी, तो ए द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी भाई, ए ने जो टोटल काम किया वो किया 20 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू है 50, तो कर दो 5 दूनी 10, यानी 1000 रुपये मिलने वाले हैं ए को इस काम में से। ठीक है, ए को कितने मिलने वाले हैं, 1000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई और जेड ने 3400 की लागत वाला एक काम पूरा किया। एक्स ने 5 दिन के लिए, वाई ने 7 दिन के लिए और जेड ने 10 दिन के लिए काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 4:5:3 के अनुपात में हो तो एक्स ने कितनी राशि प्राप्त की। सेम क्वेश्चन है जो मैंने करवाया था अभी, बस उसमें 2 बंदों की बात थी, इसमें 3 की है। एक्स वाई जेड, इनके वेजेस कितने दे रखे हैं, 4:5:3। ठीक है, यही इनकी इफिशियंसी हो जाएगी, तो इनका काम कितना हो जाएगा, एक्स का काम भाई, इसकी इफिशियंसी 4 है और एक्स ने काम किया 5 दिन, तो 20 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब वाई का काम निकालेंगे, वाई की इफिशियंसी है 5 और वाई ने काम किया 7 दिन, तो 35 यूनिट वाई के हो गए। अब जेड का काम निकालेंगे, जेड की इफिशियंसी है 3 और जेड ने काम किया 10 दिन, तो 30 यूनिट काम किसने किया, जेड ने किया। टोटल कितना हो गया, 30 20 50 30 80 85 यूनिट टोटल काम हुआ। और 85 यूनिट का जो टोटल भुगतान, जो 85 यूनिट की वैल्यू इन्होंने दे रखी है वो दे रखी है 3400 रुपये। ठीक है, करो काटा पीटी, ये कटेगा 4 पंजे 20 4 अट्ठे 32, 40 बार कट गया इससे। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट बराबर 40। ठीक है, अब ये कह रहे हैं एक्स को कितनी राशि मिली, एक्स को, तो एक्स को मिली राशि क्या होगी, एक्स का काम कितना है 20 यूनिट और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, तो 4 दूनी 8, 800 रुपये एक्स को मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 800 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक और अनिल एक काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। अशोक अकेले उस काम को 8 दिनों में कर सकता है, अशोक 8 दिनों में कर सकता है।
अनिल अकेले उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। अशोक, अनिल 12 दिनों में कर सकता है, और अमर की सहायता से वो काम 4 दिनों में पूरा कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो अशोक, अनिल और अमर अगर तीनों मिलके करते हैं तो 4 दिन में कर देते हैं। इनका निकालो एलसीएम। 24 आ गया। ठीक है, तो इफिशियंसी कितनी आ गई? 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 4 छिंग 24। ठीक है, अब अशोक की इफिशियंसी 3 है, अनिल की 2 है, टोटल 5 हो गई। तो अमर की इफिशियंसी कितनी आ गई? अमर की इफिशियंसी आ गई 6 - 5, 1 यूनिट पर डे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इस राशि में अमर का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, इनकी इफिशियंसियों का अब अनुपात निकालो। अशोक, अनिल और अशोक, अमर। ठीक है, अमर ले लेते हैं यहाँ पे। अमर, ठीक है, अशोक की आ रही है 3, अनिल की 2 और अमर की 1। 3 2 5 और 1 6। 6 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 4500। भाई ये जो इनकी इफिशियंसी का रेशियो है, एफिशिएंसी टोटल जो होगी हमारी वो 4500 के बराबर होगी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4500 बटे 6, और हमें निकालना है किसका? अमर का हिस्सा। अमर का हिस्सा कितना है? 1 यूनिट। तो 1 की वैल्यू हमें यहाँ सीधे सीधे निकालनी है। काटो, 6 सत्ते 42, 3 बचे 6 5 30, 0, यानी 750 रुपये अमर का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होगा, यानी 750 रुपये अमर को यहाँ मिलेंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 5 पुरुष 5 मैन प्लस 6 वुमेन किसी काम को 6 दिन में, सॉरी ये कमा लेते हैं 6 दिन में। 5 पुरुष 6 महिलाएं 6 दिन में किसी काम को करके 10,500 रुपये कमा लेते हैं। कितने कमा लेते हैं? 10,500 रुपये। ठीक है, 6 से इसको काटो, सॉरी 3 से काटो इसको 2 बार, और ये 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3500। ठीक है, 2 का अंदर गुणा कर दो। 10 मैन प्लस 12 विमेन बराबर 3500। ठीक है, ये एक समीकरण हो गया हमारा। अब ये कह रहा है कि 8 मैन प्लस 12 विमेन 8 दिन में कितने का काम करते हैं? 24,800 का। काटो, 8 से 8 दिया 24, 8 एकम 8 3100। ठीक है, ये दूसरा आ गया। अब पहले समीकरण में से दूसरा घटा दो, क्या आएगा? 10 मैन प्लस 12 विमेन में से 8 मैन घटाओ और 12 विमेन घटाओ। ठीक है, कितना आ गया? 3500 ये, 3100 ये, 400 बचा। 3500 में से 3100 गए तो 12 विमेन प्लस माइनस के कट गए, 10 में से 8 गए, 2 मैन बचे। 2 मैन की वैल्यू 400, यानी 1 मैन की 200, यानी 1 मैन कितने रुपए कमाता है पर डे? 200 रुपये। ठीक है, अब 1 मैन 200 रुपये पर डे कमा रहा है, हमें विमेन का और निकालना है। हम देख रहे हैं यहाँ कि 5 मैन, सॉरी ये 10 मैन प्लस 12 विमेन कितना कमाते हैं? 3500। अब 10 मैन 10 गुणा 200 कितना हो गया? 2000। तो 12 विमेन बराबर 3500 में से 2000 घटा दो, ये इधर आके माइनस के हो जाएंगे 2000। ठीक है, तो 12 विमेन बराबर कितना बचा? 3500 में से 2000 गए 1500। ठीक है, अब एक विमेन की वैल्यू कितनी आ गई? 12 एकम 12, 3 बचे, 12 दूनी 24, 12 5 60, यानी कि एक विमेन तो कमा रही है एक दिन में 125 रुपये और मैन कमा रहा है 200 रुपये। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 7 मैन प्लस 10 विमेन, ठीक है, कितने दिन में गुणा डे 26,500 रुपये कमाएंगे। ठीक है, अब 7 गुणा मैन की यहाँ कितने कमा रहा था? 200 प्लस,
विमेन कितनी है 10, वो कितना कमा रही है एक दिन में, एक विमेन 125 गुणा डी की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है, बराबर में 26,500 में लाना है। ठीक है, तो डी हम निकाले यहाँ के कितने दिनों में कमाएंगे, तो 26,500 बटे ये इधर आ जाएगा इसके नीचे, 1400 ये हो गया और 1250 ये हो गया, तो 2650 हो गया टोटल। कितना हो गया 2650। इससे कितने बार कट गया, 10 बार कट रहा है। तो 10 दिन में 7 पुरुष और 10 महिलाएं मिलके 26,500 रुपये कमा पाएंगे। ठीक है, एक बार फिर बताती हूँ। 5 महीने 6 विमेन है। ठीक है, 6 दिन में 10,500 रुपये कमाती है। मैंने क्या करा, 3 से इसको काट दिया और इसको भी, तो यहाँ 2 आ गया, 2 का अंदर गुणा करा, 10 मैन 12 विमेन, यहाँ 3500 आ गया, पहला फॉर्मूला मिल गया। दोबारा ये कह रहा है कि 8 मैन 12 विमेन 8 दिन में मिलके 24,800 रुपये कमाते हैं। 8 से इसको काटा तो 8 मैन प्लस 12 विमेन बराबर 3100 रुपये आ गया। अब इस समीकरण में से इसको घटा दिया मैंने, तो 10 में से 8 मैन गए, 2 मैन बचे, और यहाँ 12 विमेन, यहाँ भी 12 विमेन प्लस माइनस की कट गई। 3500 में से 3100 गए, 400 बचे। ठीक है, अब 2 मैन 400 कमा रहे हैं एक दिन में, तो 1 मैन 200 कमाएगा। अब मैंने ये वाला फॉर्मूला लिया यहाँ से, 10 मैन प्लस 12 विमेन बराबर 3500। 1 मैन 200 कमा रहा है, तो 10 कितने कमाएंगे, 2000। ये 2000 को मैंने इधर लाके 3500 में से माइनस कर दिया, 1500 आ गया। 12 विमेन एक दिन में 1500 रुपये कमा रही है, तो एक विमेन 125 रुपये कमाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 7 मैन और 10 विमेन कितने दिन काम करेंगे कि 26,500 रुपये कमा पाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 7 में मैन की गुणा यानी 200 जो वैल्यू आ रही थी वो पुट कर दी, प्लस 10 विमेन है गुणा 125 बराबर 26,500। डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये पूरी टर्म इधर चली जाएगी इसके नीचे, तो 1400 और ये 1250, 2650 हो गए। इससे 10 बार कटेगा, यानी 10 दिन में वो टोटल 26,500 रुपये कमा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर ने 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का ओवरब्रिज बनाने की योजना बनाई। 600 दिनों में 3 किलोमीटर का। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए उसने 200 दिनों के काम के बाद 90 श्रमिकों को नियुक्त किया, यानी कि 90 दिनों 200 दिनों तक तो 90 लोगों ने काम किया। ठीक है, और उसने पाया कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर ही बन पाया है। ठीक है, तो कार्य को समय पे पूरा करने के लिए कितने और अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसमें वो फॉर्मूला लगेगा M1D1H1 अपॉन W1 M2D2H2 अपॉन W2। ठीक है, M1 कितना है 90, D1 200, H की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। काम कितना हुआ है 0.5 किलोमीटर। M2 ये हमसे पूछ रहा है कि 90 तो थे ही, और कितने चाहिए, तो 90 प्लस M इंटू D2, भाई 600 दिनों में करना था, 200 दिन निकल चुके हैं, 400 दिन और बचे। ठीक है, तो 400 दिनों में उसे काम पूरा करना है। कितना बनाना है 400 दिनों में, 2.5 किलोमीटर। आधा किलोमीटर तो बन चुका है, 3 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर बचा, तो ये इससे कितने बार कट गया, 5 से ये कितने 5 बार कट गया, 5 25। ठीक है, ये 200 से ये 2 बार कट गया। ओके, और कुछ कट रहा है नहीं। अब इस 5 का गुणा इधर 90 में कर दो, 9 पंजे 45, 450 बराबर 2 का गुणा इधर अंदर करो 180 प्लस 2M। ठीक है, तो 2M बराबर कितना आ गया, 180 को इसमें से घटा दो, 0 15 में से 8 गए 7 और 3 में से गया 2, 270। M की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 15, यानी कि 135 और बंदे उसको चाहिए ताकि वो काम को टाइम पे पूरा कर सके। ठीक है, भाई 90 बंदे ने 200 दिन काम किया, 0.5 किलोमीटर रोड बना के दी। अब वो कह रहा है कि कितने और बंदे चाहिए, यानी 90 तो पहले ही थे, हमने M मान लिया जो और लगे, और टाइम कितना बचा, 600 दिनों में करना था, 200 दिन निकल गए, तो 400 दिन और बचे, और 2.5 किलोमीटर की रोड बनी, काटा पीटी करी, 135 व्यक्ति उसको और चाहिए ताकि काम टाइम पे पूरा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जी आर का काम
आर का काम आर एक काम का 27.27% भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है और एस इसी काम का शेष भाग 24 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, ये हमें निकालना है। देखते हैं, सबसे पहले तो हमें यही निकालना पड़ेगा कि 27.27% की वैल्यू कितनी होती है। तो इसकी वैल्यू होती है 3/11। ठीक है, तो R जो है वो किसी काम का 3/11 भाग 6 दिनों में पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा भाई? 3/11 को उल्टा कर दो, गुणा 6, 3 दूनी 6, यानी कि वो 22 दिनों में काम पूरा कर देगा R। अब बात करें S की, तो S उसी काम का बचा हुआ भाग 3/11 इसने कर दिया। अब एक में से 3/11 घटाओगे, 11 कम 11 में से 3 गए, 8/11। ठीक है, कितना काम बचा? 8/11 भाग को वो 24 दिनों में पूरा कर देता है S। तो काम पूरा कितने दिनों में करेगा? तो 11/8 गुणा 24, 8 या 24, यानी कि वो 33 दिनों में करेगा। R 22 दिनों में और S 33 दिनों में। ठीक है, तो दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे? 22 और 33 का एलसीएम निकालो, 66 आ गया। तो 22 से ये 3 बार कट गया, इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई? 22 से 22 या 66, तो इसकी इफिशियंसी आर की तो आ गई इफिशियंसी 3 और 33 दूनी 66, जो एस की इफिशियंसी आई वो आई 2। दोनों की मिला की इफिशियंसी कितनी आ गई? 5। तो इन दोनों के द्वारा टाइम जो लिया जाएगा, टोटल टाइम अगर मिलके काम करते हैं तो कितना लिया जाएगा भाई? टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क निकालो 66। ठीक है, 66 यूनिट वर्क है और करेंगे कितने दिन में? बटे 5। 5 एकम 5, 1 बचा, 5 थी 15, 1 बचा, 1/5, यानी 13 सही 1/5 दिन ये मिलके लेने वाले हैं उस काम को करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलके एक काम को 12.5 दिन में, बी और सी मिलके उसी काम को 18.75 दिन में, जबकि सी और ए मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में केवल 33.3% कुशल है, ए बी सी उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे? ठीक है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि ए प्लस बी तो कर लेते हैं 12.5 दिन में। 12.5 को मैं 25/2 लिख सकती हूँ। ठीक है, 12.5 को मैं 25/2 लिख सकती हूँ। बी प्लस सी कर लेते हैं 18.75 में। 18.75 का 2 गुना करेंगे 36, 37.5 आ गया, ये भी पॉइंट्स में आ रहा है। इसका भी 2 गुना करो तो कितना आ गया? 85, 37 दूनी 84, 85, 85। हाँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 85/4, क्योंकि इसमें मैंने 4 का गुणा अगर मैं कर दूं तो ये 85 आ जाएगा। ठीक है, वही सी प्लस ए कितना टाइम ले रहे हैं? 15 दिन का। टोटल वर्क यानी इनका एलसीएम 25, 85 और 15, 37 दूनी 74, नहीं 85 नहीं, यहाँ 75 आएगा। 37 दूनी 74 और एक 75, यहाँ 75 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम आ गया इनका 75। ठीक है, एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी आ गई 75/25 और बटे 2, ये 2 ऊपर आ जाएगा। 25 थी 75, 3 दूनी 6। बी प्लस सी की कितनी आ गई? 75 से एक बार कट गया तो कितना आ गई? 75/4, 4 ऊपर चला जाएगा गुणा में, 75 से 75 कट गया, 4 आ गई। ठीक है, 15 से 5 बार कट गया, 15 पंजे 75। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी, भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आ गया? 2AB प्लस 2BC प्लस 2C, 2 कॉमन ले लिया, कितना आ गया? 6, 4, 10, 5, 15। ठीक है, तो A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 7.5 यूनिट पर डे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डी को साथ लेते हुए अगर ये तीनों काम करें, ए बी सी तो है ही और डी को भी साथ ले लें तो, लेकिन हमें डी की इफिशियंसी भी तो निकालनी पड़ेगी।
अब ये कह रहा है कि डी जो है वो सी की तुलना में 33 सही 1/3% कुशल है, यानी कि सी और डी की हम बात करें, अगर सी 3 काम करता है तो डी एक ही काम करता है, ठीक है। सी अगर 3 काम करता है, क्योंकि 33 सही 1/3% की वैल्यू होती है 1/3, ठीक है। अगर सी 3 काम कर रहा है तो डी एक ही काम कर रहा है, ठीक है। इसका आधा कर लेते हैं, 1.5/आधा 0.5, ठीक है। अब हम देख सकते हैं यहाँ से कि भाई सी की इफिशियंसी ये ए बी सी की तो है 7.5 और डी की कितनी आ गई हमारे की 0.5, ठीक है। डी की कितनी आ गई 0.5, तो निकालो। काम हमारा टोटल 75 यूनिट था, कितना टाइम आएगा, काम था 75 यूनिट, और ए बी सी डी कितने टाइम करेंगे, ए बी सी की तो है 7.5 यूनिट और 5 यूनिट डी की है, तो कितनी हो गई 8 यूनिट हो गई। काट लो 8 से, 8 ने 72, 3 बचे बटे 8, 9 सही 3/8 दिन उन्हें लगने वाले पूरा काम करने में, अगर वो मिलके करते हैं तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी और डी एक काम को 37.5, 40, 50, 30 दिन में कर सकते हैं। यदि पहले दिन केवल ए काम करता है, दूसरे दिन ए के साथ बी और सी, तीसरे दिन ए के साथ केवल डी काम करता है। इस तरह के मैं कई सारे क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ, तो मैं चाहूंगी आप इसे खुद से करें और कमेंट्स में इसका आंसर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 सैनिकों के लिए 60 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन है, ठीक है। और प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 750 ग्राम भोजन खाता है, ओके। अब 37 दिनों के बाद 500 सैनिक शिविर से बाहर चले जाते हैं। अब बाकी जवानों के लिए खाना कितने दिनों तक रहता है, यदि अब प्रत्येक दिन हर एक सैनिक 920 ग्राम खाना खाए तो, ठीक है। ओके, ये कह रहा है जी कि 2000 सैनिक हैं और 37 दिनों के बाद 60 दिनों का खाना था, 37 दिन निकल गए, बचे कितने 23 दिन। 23 दिन का जो बचा हुआ खाना है और प्रत्येक बंदा 750 ग्राम पहले खाता था, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा भाई 2000 सैनिक थे, 500 निकल गए, 1500 बचे, ठीक है। D2 हमें निकालना है कितने दिनों तक वो खाना चलेगा और एक बंदा कितना खा रहा है अब 920 ग्राम, ठीक है। ये 23 दिनों का जो खाना बचा था वो कितने दिन चलेगा 1500 सैनिक के लिए, 920 ग्राम पर डे पर सैनिक के हिसाब से ये निकालना है हमें, ठीक है। तो ये 0 कट गई दोनों, 5 × 15, 5 × 20, ठीक है। 23 दूनी 40, 23 चौक 92, 40 बार ये कट गया, ओके। अब क्या काटे, ये 0 से 0 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, 3 से इसको काट लो 25 बार कट गया, तो D2 कितना आ गया 25 दिन, यानी वो खाना 25 दिन और चल जाएगा अभी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जी P किसी कार्य को 10 दिनों में Q 15 दिनों में कर सकता है। P किसी कार्य को 10 दिनों में Q 15 दिनों में कर सकता है, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया। इफिशियंसी कितनी आ गई, इसकी 3 आ गई, इसकी 15 दूनी 30, 2 आ गई। हाँ, वे 5 दिनों तक कार्य करते हैं, ठीक है। 5 दिनों तक कार्य करते हैं, तो P + Q का 5 दिनों का काम कितना हो गया, 3 और 2 5 दिन की इफिशियंसी हो गई और 5 काम हो गया, तो कितना 25 यूनिट काम हो गया, ठीक है। बचा कितना, रिमेनिंग वर्क कितना रहा, 30 में से 25 गए, 5 यूनिट काम और बचा। अब ये कह रहा है कि आर ने 2 दिनों में समाप्त कर दिया बचा हुआ काम, ठीक है। यदि वे संपूर्ण कार्य के लिए 2700 रुपए प्राप्त करते हैं तो P और Q की दैनिक मजदूरी क्या होगी, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जो बचा हुआ काम था 5 यूनिट, वैसे तो वो करना था आर को, हाँ बचा हुआ काम ये तो P और Q ने कर दिया 25 यूनिट। अब जो बचा हुआ काम है, शेष काम हमें निकालनी है आर की इफिशियंसी। आर की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो बचा हुआ काम है वो इसने करा 2 दिन में, तो आर की इफिशियंसी कितनी आ गई 2.5, ठीक है, 2.5 यूनिट पर डे, ये आ गई आर की इफिशियंसी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर वो
2700 रुपये प्राप्त करते हैं तो पी और क्यू की दैनिक मजदूरी क्या होगी? पी और क्यू की मिला के दैनिक मजदूरी क्या होगी? ठीक है, इनकी इफिशियंसी का रेशियो क्या आया? पी क्यू आर का, पी की 3 है, क्यू की 2 है, आर की 2.5 है। ठीक है, अब 3 2 5 और 2 7, 7.5 टोटल आ गया। 7.5, ठीक है। अब इनका काम देखें हम तो 7.5 की वैल्यू है 2700 रुपये। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2700 गुणा 10/75। वो पॉइंट हटा के मैंने ऊपर 10 का गुणा कर दिया। 25 दिया 75, काटो 25 एकम 25, 2 बचे, कुछ नहीं आया। 25 अट्ठे 200 गुणा 10/3, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 छिक्के 18 गुणा 10, 360। यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 360। ठीक है, और ये मिलके कितना करते हैं? 3 और 2 5। नहीं, कुछ गड़बड़ आ रहा है इसमें। चलो इस गड़बड़ को भी करते हैं। हम यहाँ से देख सकते हैं कि 3 यूनिट जो एफिशिएंसी आ रही है वो पी की आ रही है। ठीक है, तो पी का टोटल काम क्या आ गया? पी का काम कितना है? पी ने 5 दिन काम किया, 3 उसकी एफिशिएंसी है, 5 उसने काम किया, तो 15 यूनिट किया। ठीक है, क्यू का काम क्या आया? क्यू की एफिशिएंसी है 2, 5 दिन काम किया, 10 यूनिट आया उसका। 2 एफिशिएंसी है तो 25 तो हो गया। आर का काम हमें पता है 5 यूनिट है। ठीक है, ये इनका काम आ गया। अब ये 15, 10, 25 और 30, ये टोटल 30 यूनिट। यहाँ पे हमने गलत करा था ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये 30 यूनिट की वैल्यू आई थी 2700। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 0.033 90 रुपये आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है इनका डेली का वेज कितना है, पी का और क्यू का। तो पी का वेज तो हो गया भाई, पी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है, तो 9 × 27, 270 तो पी का हो गया। और क्यू का कितना हो गया? क्यू की है 2, तो 9 दूनी 18, 180 क्यू का हो गया। तो पी प्लस क्यू का मिला के कितना हो गया? 0 8 7 15, 450 रुपये दोनों मिला के एक दिन में कमाएंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज कर देती हूँ भाई। ये कह रहा है कि पी 10 दिन में करता है, क्यू 15 दिन में करता है। एलसीएम इनका 30 आ गया, एफिशिएंसी पी की 3 आ गई, क्यू की 2 आ गई। अब ये कह रहे हैं कि पी और क्यू मिलके 5 दिन काम करते हैं। पी और क्यू की एफिशिएंसी 5 है, 5 दिन काम करते हैं, 25 यूनिट काम इन्होंने खत्म कर लिया। बचा कितना? 5 यूनिट। ठीक है, आर की इफिशियंसी निकालेंगे। ये कह रहा है कि आम आर जो है बचे हुए काम को 5 यूनिट को 2 दिन में कर देता है, तो 2.5 यूनिट इसकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, तो पी का काम कितना आ गया भाई? 3 यूनिट इसकी इफिशियंसी है, 5 दिन काम किया, तो 15 यूनिट तो इसने किया। क्यू ने किया 2 एफिशिएंसी, 5 दिन काम किया, 10 यूनिट इसने किया। आर ने 5 यूनिट किया। ठीक है, टोटल कितना काम हो गया? 30 यूनिट। 30 यूनिट की वैल्यू हमें 2700 रुपये दे रखी है, एक यूनिट की आ गई 90 रुपये। अब पी की इफिशियंसी कितनी है? 3, और एक की वैल्यू है 90, तो 9 × 27, 270 तो इसकी आ गई पी की। क्यू की कितनी आ गई? 2 × 90, 180, टोटल कितनी आ गई? 450 रुपये। यही हमसे पूछा गया है कि पी और क्यू की दैनिक मजदूरी क्या है। ठीक है, हाँ जी, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमारा वर्क एंड टाइम फिनिश हो चुका है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, एंड आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, और जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं उनका भी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एंड बने रहिए हमारे साथ। आगे और भी मैं सारे चैप्टर्स कराने वाली हूँ, 3-4 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। आगे मैं पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर कराने वाली हूँ। ठीक है, सो बने रहिए, एंड आपकी तैयारी अच्छे से करते रहिए। अगर एज चाहिए और सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ तैयारी पे फोकस कीजिए। ये वेट नहीं करना है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तैयारी करनी है, या किसका बैच लूँ। किसी का कोई स्पेसिफिक बैच लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा है हर सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आइए हमारे चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, एंड यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।